क्या आप भी पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जा जाके थक चुके हैं? उनके बताए गए उपाय कर करके आप हार चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन का कल्याण दूसरों से करवाना चाहते हैं। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। दोस्तों, मैं एक ऐसे मिशन के अंदर हूँ जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की अवेयरनेस देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनको ये विद्या सिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकें, अपने परिवार के जीवन का कल्याण खुद कर सकें और कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जहां मैं आपके साथ बहुत ही लर्निंग शेयर करूंगा। न्यूमरोलॉजी की ऐसी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी डायमेंशंस आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी की, जिनको सीख के आप अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिटेल नोट कीजिएगा। डेट्स रहेंगी 19, 20, 21, 22 दिसंबर, होटल अलॉफ्ट, एरो सिटी, न्यू दिल्ली के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9999934334 पे कॉल करके अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू इनटू न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। गाड़ी के नंबर प्लेट भी देख के लेनी चाहिए। जबरदस्त, यस, 100%। मैं देखता हूँ लोग 10 लाख रुपए की गाड़ी में 10 लाख रुपए की नंबर प्लेट ले लेते हैं। मैं खुद बताता हूँ, मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं, अभी मैं जिस गाड़ी में आपके पास आया हूँ उसका नंबर है 0456, राइट। तो 4, 5, 6 का टोटल आता है 6 नंबर। एक मेरे पास गाड़ी जिसका लास्ट के 4 डिजिट्स हैं 1616, एक गाड़ी है मेरे पास 5959। तो तीनों के टोटल आप देखो, एक का 6 पे आता है, एक का 5 पे आता है, एक के पे आता है, एक पे आता है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखा कि मेरे लिए कौन से नंबर जो है वो फ़ायदेमंद है। मैं सबको बोलता हूँ कि गाड़ी का नंबर लास्ट के 4 डिजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उन नंबरों को सही से चूज करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। मेरी गाड़ी का नंबर है 0005। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया नंबर। मैं तो यही देख के सोचा था भाई मेरा 5 तारीख को हुआ है तो ऐसा ही कुछ मिल जाए। बहुत ही बढ़िया नंबर है आपके लिए। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपकी सारी गाड़ियाँ 0005 है? नहीं, एक BMW है, उसका कई बार एक्सीडेंट हो गया, 4466। 4 4 8 8 और 8 16 6 22, 4 नंबर पे आता है, देखिए। अच्छा नहीं है आपके लिए, राइट। अगर मैं बात करूं लास्ट के 4 डिजिट्स की, तो जब भी आपको गाड़ी लेनी हो, सिर्फ पहले तो आपको पहले जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल है DL3CAB, महाराष्ट्र में रहते हैं MH02AB, वो नहीं देखना, लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं। अब गाड़ियों के जो नंबर है ये तो ऑनलाइन है, कैसे चूज़ करोगे? पेड नंबर है भैया, ले लीजिए 25-30 हज़ार रुपये का नंबर। अगर आपकी गाड़ी का नंबर सही नंबर पे आता है तो अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। आप बिज़नेस मीटिंग्स करने जाते होंगे, अगर आप बिज़नेस मीटिंग करने जाते हैं तो अगर आपकी गाड़ी का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक कर रहा है तो स्लाइटली इट कैन इम्प्रूव द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। बट अगर आपकी गाड़ियाँ जितनी भी आप लेते हैं या आगे लेंगे, मैं आपको गोल्डन एडवाइस दे देता हूँ, 5 इज़ ए वेरी गुड नंबर फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बट आप गलती कर रहे हैं, आपको एक स्प्रेड बनाना चाहिए। कुछ गाड़ियाँ नंबर 6 पे रखनी चाहिए आपको, जिसका टोटल 6 पे है, जैसे 0555, 0006 हो सकता है, 456 हो सकता है। हमारी ऑफिस के बिल्डिंग का नंबर 15 है तो वो 6 है। बहुत ही बढ़िया। अब इसका लॉजिक देखिए, अब आपके पास नंबर 6 है नहीं, आपके बर्थ चार्ट में 6 है नहीं ना, तो वो कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट कर रहा है, तो वो नंबर लीजिए जो आपके बर्थ चार्ट में है नहीं और आपको सपोर्ट भी कर रहा है। सो दैट विल बी मोर वाइज स्टेप। सो मेरी एडवाइस होगी आगे से 6 नंबर कवर अप करते रहे, कवर जहाँ जहाँ होता रहे। यस। मैं राहुल गांधी को फिर कवर अप कैसे कराएं उनका? अब मैं बार बार उनके बारे में सोच रहा हूँ, बेचारा इतना बढ़िया लेकर के बैठे हैं, सारा पूरा अच्छा लेकर के बैठे, लेकिन बात नहीं बन रही। आप कह रहे हैं कि रॉन्ग करियर में है या क्या है। तो और मैंने कई बार सुना कि आप करियर भी एडवाइस करते हो अपने नंबर के हिसाब से। अब किसी का कोई पैशन होता है, लाइक मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है, फिर वो क्या करे, मतलब मैं अच्छा हूँ उसमें, जैसे मेरा पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल, विल सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं यार करियर चेंज करो, तो उसको कैसे मैनेज करें? पैशन होना, शौक होना एक बात है और उसमें सफलता होना एक बात है। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं सिंगर बनना चाहता था। 1987 में मैंने अपना गाया हुआ कैसेट रिलीज़ किया, पर मैं सिंगर तो नहीं बन पाया। मेरा चेहरा भी बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत आवाज़ भी मेरी हस्की है, बॉलीवुड में मेरे कनेक्शंस भी हैं, दे कॉल मी फॉर सम रोल, बट आई एम नॉट मेंट फॉर इट। मेरी आवाज़ अच्छी हो सकती है, मेरा चेहरा अच्छा हो सकता है, पर मैं शाहरुख खान तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज गॉड हैज़ मेंट मी टू बी इन टू दिस पर्टिकुलर रोल, राइट। तो शौक तो है, चेहरा तो अच्छा है, बट मैं उसके लिए बना नहीं हूँ। तो क्या उससे रोज़गार आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। सो आप अपना करियर कैसे चूज़ करेंगे, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता देंगे कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए,
लॉ सेक्टर के अंदर जाना चाहिए, बिजनेस के अंदर मेरा जाना- करियर ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। लेकिन ये कहीं भाई थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता है कि भाई न्यूमरोलॉजी के, क्षमा चाहता हूँ बुरा नहीं मानना, चक्कर में इतना ज़्यादा आदमी पड़ जाता है कि फिर उसके वो अपनी वाइफ के साथ जाकर डॉक्टर को बैठा के उसकी जो है ना सर्जरी कराता है, भाई बच्चा इतने बजे चाहिए, इतने मिनट पे चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दिन गड़बड़ हो गया अस्पताल में, वो भागम दौड़ भाग, मैं क्या हुआ क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि बच्चा 11:58 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, 11:59 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। मैं कहा कैसे, मैंने कह रहे हैं बस लगा करके एकदम चाकू वाकू रेडी रखा हुआ है, जैसे योगा बाहर खींच लेंगे बट से 11:58 में। तो इतना एक्सट्रीम में मानना ठीक है या भगवान को डिसाइड करने दे? देखिए, जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मैनी पीपल विल रेज देयर आईब्रोज, मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो मैं बड़ा ऑनेस्ट आंसर देता हूँ कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। वैसे तो आज की डेट में अगर आप जितनी भी डिलीवरीज देखें तो आप देखिए शायद 1%, 2%, 5% नॉर्मल डिलीवरी होती है, सी सेक्शन ही होता है आजकल, पहली बात, राइट। आई एम नॉट इनकरेजिंग इट, बट द फैक्ट इज कैसे ही हो रहा है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, मैं अपना मत रखता हूँ, ठीक है। आप हो सकता है डिसएग्री करें, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मेरे से पूछता है कि सर मैंने जो डिलीवरी करवानी है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए कि बच्चा हम कौन सी डेट को आना चाहिए इस धरती पे, तो डॉक्टर आपको एक ईडी देता है, एक्सपेक्टेड डेट दे देता है। सपोज 10 अप्रैल की उसने दे दी, तो बच्चा तो 10 को भी हो सकता है, 9 को भी हो सकता है, 8 को भी हो सकता है, 7 को भी हो सकता है, 6 को भी हो सकता है, 4-5 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जैसे जो भी एक्सपेक्टेड डेट दी है उससे 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले और हफ्ता बाद के टोटल 14-15 डेट्स हो गई, बर्थ चार्ट बना लेता हूँ। जेंडर मुझे नहीं पता है, मैं उनके बर्थ चार्ट बनाता हूँ। बर्थ चार्ट में मेरे पास बर्थ चार्ट भी है, ड्राइवर भी है, कनेक्टर भी है, सिर्फ जेंडर नहीं पता मेरे को। मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो 15 डेट ऑफ बर्थ मैंने बनाई है, माई रिकमेंडेशन इज दिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट, मैं उनको दे देता हूँ। अब क्या वो बच्चा उस डेट को होगा या नहीं होगा, हु विल डिसाइड? आई विल नॉट डिसाइड, दैट हरी विल डिसाइड, गॉड विल डिसाइड, आई एम जस्ट ए गाइड, आई एम नॉट ए डिसाइड, राइट। और अपनी रियल अब आपको मैं प्रैक्टिस बताता हूँ। सपोज कीजिए मैं 100 लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ साल के अंदर, राइट। ट्रस्ट मी 40 to 50% डिलीवरीज उस डेट को होती हैं, बाकी डिलीवरीज उस डेट को होती ही नहीं है, बिकॉज हरी इच्छा नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। बट मैं इसको प्रैक्टिस में लेके आता हूँ, कारण मेरा ये थॉट है, अगर एक सोल धरती पे आना चाहता है, जो कि आएगा ही, मैं नहीं रिकमेंड करूँ तो भी सोल को तो धरती पे आना ही है। अगर मेरे पास एक नॉलेज है, अगर मेरे पास एक विद्या है, तो वाई नॉट, वाई नॉट। और अगर सी सेक्शन हो रहा है तो फिर किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर एक धरती पे सोल आ लेकिन रहा है, ऐसा ना हो ना कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, जबरदस्ती सी सेक्शन करा दिया। वो मैं नहीं बोलूंगा, दैट गॉड विल डिसाइड, बट अगर एक सोल धरती पे आना चाहता है, उसको अच्छा भाग्य दे सकते हैं, अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। आप पिछली 2-3 जो लाइनें आपने बोली, गॉड विल डिसाइड या हरी डिसाइड करते हैं, या हरी की इच्छा जो है उसके आगे भाई हम लोग नहीं इन्फ्लुएंस करते, मैं गाइड हूँ। अब हरी ने हमारा एक बर्थ चार्ट बना ही दिया है, उससे हमारा भाग्य समझ में आता है हमारे को, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से देखते हो, एस्ट्रोलॉजी से देखते हो, कैसे भी देखते हो। एस्ट्रोलॉजी में भी कई तरीके मैंने सुने होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ और एंशिएंट साइन भी आए हैं, पतरा भी आया, सब कुछ बहुत चीज़ें चल रही हैं। सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ तय है, वैसे मैं भगवत गीता से इसका उत्तर ले चुका हूँ अपने आप से, हो सकता है नई डायमेंशन ऐड कर दो उसमें, आप शायद। नई डायमेंशन ऐड करना चाहें या वो होता है उसी डायमेंशन को आप एस्टैब्लिश करें। प्रश्न ये है कि भाई सब पहले से ही तय है, तो फिर मैं भाग दौड़ क्यों करूं? भाई जो मिलना है मिल ही जाएगा, है कि नहीं? जो लिखा है, आना है, वो आना ही आना है। मैं काम करूं तो भी आना, नहीं करूं तो भी आना है। इस तरह के सवाल आते हैं। क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूं, हाँ ना? सीधा से पहले बताता हूँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी में मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि परमात्मा ने आज तक किसी का भाग्य खराब पहली बात तो लिखा ही नहीं है। अच्छा, अगर भाग्य खराब लिखा होता तो जानवर बनाता, ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया। इंसान बनाया है, देख पा रहे हैं एक दूसरे को, अच्छे अच्छे भोग पा रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे खराब हो सकती? भाग्य तो खराब हो नहीं सकता। लेट मी कंप्लीट। जब भाग्य परमात्मा किसी का खराब लिखेंगे ही नहीं, तो चेंज भी क्यों करना है? प्रॉब्लम पता क्या है विवेक जी, हर आदमी को वो जो नहीं मिला है वो चाहता है, जो परमात्मा देना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहता। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने इतना ज़बरदस्त आपका भाग्य लिखा होता है, कम से कम 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र होते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज है, पर मेरी डेट ऑफ बर्थ में मुझे पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये सूत्र है, ये हीरे पड़े हैं। लोग जो है उसको लेना नहीं चाहते, और जो परमात्मा नहीं देना चाहते वो आप लेना चाहते हैं। इट मीन्स आपके पास ऑलरेडी खजाने दिए हुए परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर,
आप अगर उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लें, भोग लें, तो आप सफलता के उस शिखर पे पहुंच सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इधर ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है, हर इंसान को दुनिया में वो बनना है जो वो नहीं है, जो वो नहीं है। हर आदमी को शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बनना है, अरविंद सूद बनना है। अरविंद जी, क्वेश्चन मेरा वहीं रह गया। देखो, मैं क्वेश्चन पे फिर से लाता हूँ आपको। भाग्य क्या मैं बदल सकता हूँ कि नहीं? पहली बात, बदलने की जरूरत ही क्यों है? अगर भाग्य खराब नहीं अभी जरूरत क्यों है? अरे अलग उत्तर हो गया। भाग्य बदल सकता हूँ कि नहीं? नहीं बदल सकते हैं आप, ठीक है। बट ये मेरे से आपने हिंसा करवाई है आज, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी में हिंसा, आपने जबरदस्ती मेरे से बुलवाया है। बट मैं फिर अपनी शब्द पे आता हूँ, भाग्य बदलना ही क्यों है? जब परमात्मा ने भाग्य अच्छा ही लिखा है तो बदलना क्यों है? परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था परफेक्ट ही होती है, मैं आपको बता दूं। उसको बदलना क्यों है? पहली बात, जब ये थॉट आता है ना कि मुझे बदलना है, ये थॉट अपने आप में बहुत ही हिंसक है। बदलना क्यों है? बदलने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी परमात्मा ने आपको अच्छा भाग्य ही लिखा है। बट अगर आप अपने भाग्य के विपरीत चल रहे हैं तो कैसे अच्छा होगा? इसमें थोड़ा आई बेग टू डिफर। देखो ना, जैसे आप समझो उस बात को, एक ओपन डायमेंशन से समझते हैं। भगवत गीता में भगवान खुद ही कह रहे हैं कि आपको अपना भाग्य बदलना है। भगवान खुद ही कंफर्म कर रहे हैं, अलग अलग श्लोकों में कंफर्म कर रहे हैं। जब 18वां अध्याय पहुंच जाता है और 18वें अध्याय में भगवान एंड करने जा रहे हैं, तो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं भगवान, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यत तरमया। मैंने तुम्हें बहुत गहरा ज्ञान दे दिया है, ठीक है? गुह्यत गुह्यत तरमया, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट। विमृश्य एतद् अशेषेण, इस पर चिंतन करो। यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा कर सकते हो, भगवान ने बोला। पहले चर्चा ये हो रही थी पिछले कुछ अध्याय में, जब 18 से और पीछे जाते हैं, कि आपका भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन भगवान ने कंफर्म किया कि आपका भाग्य आपके नए कर्मों से फिर बिल्ड होगा। ये जो भाग्य है ये पुराने कर्मों से आया है, नया जो भाग्य बनेगा वो नए कर्मों से बनेगा। उस भाग्य में ऑल्ट्रेशंस होंगे। आपने नए कर्म करने शुरू कर दिए। आपने बताया कि हम जानवर नहीं बनते, इंसान बने हैं। तो इंसान क्या है? इंसान है भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। जानवर है भोग योनि, वो भोगने के लिए आया खाली। शेर अगर किसी को मारेगा तो उसको अपराध नहीं लाएगा, इंसान मारेगा तो अपराध लाएगा, क्योंकि ये कर्म योनि है। इसमें भगवान खुद इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भाग्य को अपने बदल सकते हो बाय डूइंग योर न्यू एक्शंस, बाय डूइंग द राइट एक्शंस। एक भी श्लोक मैं ढूंढता रहा गीता में, मेरे मन में एक प्रश्न था बहुत समय से, तो मैंने आपको गीता का साइंस बताया। फिर आपसे पूछूंगा कि आपका इसमें क्या विचार है, इस मत पे आपका क्या थॉट है, उसको भी समझेंगे। मैं अपना थॉट मैं इस तरह से एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ कि ये ना लगे कि कोई विपरीत थॉट है, ऐसा लगे कि जैसे हम समझ सकें इस थॉट को, इस पर कॉन्टम्पलेट कर सकें कि जब मैं कोई नया, अगर मेरे पास आज ये भाग्य बन के आया है तो मेरे पुराने कर्मों से आया होगा, जैसा कि आपने कहा। थोड़ा सा मैं एक मिनट टोकूंगा। हाँ, ऐसा क्या पैरामीटर है आपके पास, मेरे पास, कि हम पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे? डू वी हैव एनी यार्डस्टिक? आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं इस तारीख को जन्म लिया क्योंकि मुझे कुछ लौटाना था, किसी का कर्जा लौटाना था, और इसलिए मेरा ये नंबर बन के आया। तो जैसे आपकी न्यूमरोलॉजी में भी आता है, जैसे भगवान ने भी बताया गीता के अंदर भी, गहना ही कर्मणों गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है। वो आसानी से नहीं समझ में आती है, अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है। पर जो समराइज्ड वर्जन है वो ये है कि आपके पास जो भी आपका भाग्य बना आपके कर्मों से, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको और बेहतर कर सकते हो। दैट इज द राइट वर्ड, इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आज भी ये देखो, मेरे अपने बड़े थॉट, बड़े ही ज़बरदस्त थॉट्स हैं, बिकॉज मैं भी बहुत स्पिरिचुअलिटी को डिप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना भाग्य बदल नहीं सकते, आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। मैं आज भी अपनी बात पे अडिग हूँ विवेक जी, आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, मैं आपसे डिफर कर सकता हूँ। भाग्य बदलना नहीं है, भाग्य अच्छा ही है, भाग्य खराब है ही नहीं किसी का। अगर भाग्य खराब होता तो परमात्मा ऊपर बैठ के ये तो नहीं करता होगा, विवेक जी का अच्छा लिख देता हूँ, कैमरामैन का खराब लिख दे, तो ऐसा तो नहीं करता होगा वो। अगर ऐसा करता होगा तो फिर भगवान ही क्या है? भगवान के लिए तो सारे बच्चे सेम ही होंगे ना, वो क्यों किसी का भाग्य खराब लिखेंगे? ये मेरा आज भी वही थॉट है। यू मे डिफर विद मी बट आई कैन डिफर विद यू। परमात्मा किसी का भाग्य खराब लिखते ही नहीं है, ना लिख ही नहीं सकते कभी भी। स्टिल आई एम फर्म ऑन दैट बिलीफ। यस, आप अपने भाग्य को समझ के बेटर मैन्यूवर कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से। बदलने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। स्टिल आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इट। तो आप ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग रेमेडीज, अलग अलग कर्म कर सकते हैं जिससे वो इम्प्रूव हो जाएगा? इम्प्रूव हो सकता है।
राइट। अब मैं शाहरुख खान थोड़ी बन सकता हूँ। तो बेसिकली हम ऐसा समझ लेते हैं कि आपने इम्प्रूव होने को बदलना नहीं बोला है, आपने उसको बेहतर होने को बदलना नहीं बोला। बदलने से शायद आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सब कुछ चेंज होना, सब कुछ नहीं चेंज होगा लेकिन बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो सकता है, और क्यों नहीं हो बेहतर सकता? करना हमारी जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी। हमारे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। लवली लवली अब अरविंद जी। आपने बोला भाग्य बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी ना करूं तो फिर कर्म कहाँ रह गया? फिर तो मिलना ही है भैया। बैठ जाते हैं किसी, आप इतना कर्म क्यों कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बैठ जाइए आराम से। तो नहीं होगा ना, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो भाग्य आपका है, उसको निखारना पड़ेगा ना। कच्चा है, आपके पास एक हीरा है तो कौन तराशेगा? मेहनत से तराशेंगे, हिम्मत से तराशेंगे, नहीं तो हीरा क्या है, पड़ा रह जाएगा आपका। मैं बता दूं, एक मेरे को गोल्डन क्वेश्चन पूछना है आपसे, वो बड़ा काम का है, थोड़ा व्यूअर्स को वैल्यू मिल जाए। मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने चार्ट सिखाया, भाई आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके बनाओ, हाँ बिल्कुल। चार्ट तैयार करो। इस चार्ट से अगर उसको पैसे ना खर्च करने हो और खुद ही देखना हो कि भाई मेरी सेहत कैसी रहने वाली है, या मेरे रिश्ते आसपास कैसे रहेंगे, या मैं पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, ये 3 चीज़ें आपने बताई थी इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचा इन 3 चीज़ों को सवाल में आपको मैं फिर पकड़ा दूं और आप जो है बता दें कि अगर मुझे खुद ही डिटेक्ट करना है, यस, हेल्थ के ऊपर, रिलेशनशिप रिश्तों के ऊपर, पैसे के ऊपर, और बाद में अगर ठीक लगे तो मोक्ष के ऊपर भी, क्या मैं भगवान से जुड़ पाऊंगा, भक्ति कर पाऊंगा, क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी, वो भी देख सकते हैं। आपने बड़ी दिल को छू लेने वाली बात बोली। पहले वहीं से शुरुआत करता हूँ। मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट दिया था, देयर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 3 ही चीज़ें चाहिए सबको, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप। और मैंने साथ में बोला था चौथी चीज़ होती है, लेकिन आज तक विवेक जी, मेरे 24 साल के करियर में वो चौथी चीज़ किसी ने मेरे से पूछी नहीं आज तक और मुझे लगता भी नहीं कोई पूछेगा। चौथी चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी। आप उसको मोक्ष बोल लीजिए, मैं स्पिरिचुअलिटी बोल देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी तो मतलब मैं पहला बंदा हूँ जिसने पूछ लिया। पूछ लिया आप। चलो ठीक है, मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लास्ट में बताऊंगा स्पिरिचुअलिटी किस आदमी को होगी, राइट नाउ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए, और आपको बताता हूँ कि आपका मनी सेक्टर कितना अच्छा है या वीक है। बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और नंबर 6, बड़ी गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बड़ी पावरफुल, मानता नहीं हूँ, जानता हूँ, तो 5 और 6 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नहीं है, सपोज कीजिए दोनों नंबर नहीं है, ना 5 है ना 6 है, आप घोड़े दौड़ाइए जितने दौड़ाने हैं। आप ऑक्सफोर्ड पढ़े हैं, आप IIT पढ़े हैं कि IIM पढ़े हैं, आपको हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन होगा, द काइंड ऑफ स्किल सेट आई हैव, द काइंड ऑफ एजुकेशन आई हैव, माई रेम्यूनरेशन, माई पे पैकेज इज नॉट दैट ग्रेट। So 5 and 6 नंबर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मनी एंड गुड करियर। बट अगर नहीं है तो क्या करें? इन दोनों नंबरों को कैसे हम बाहर से सीमेंटेड कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? इसका मतलब आपको ये 2 नंबर की पावर तो लेनी पड़ेगी अगर आपके पास नहीं है। तो 6 नंबर की पावर को लेने के लिए मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले एक घड़ी पहनिए, एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, आप बच गए, आपके पास नंबर 5 आता है, राइट। अगर 5 नंबर नहीं होता तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं होते, आपको बता दूं। और भी बड़े कारण हैं। तो अगर नंबर 6 नहीं है, घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर हो। दूसरा, फ्राइडे वाले दिन किसी सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए। आपको भी बोल रहा हूँ, फ्राइडे वाले दिन किसी सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी दे सकते 6 हैं। शुक्र है, 6 शुक्र है, तो शुक्र का दान करें आप। शुक्र का दान करना, सफेद वाइट दान। सफ़ेद चीज़ दान देना है। प्रेफरेबली किसी अंगहीन को, जिसका कोई अंग ना हो, लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा ना मिल जाए तो भिखारी। इसको बोलेंगे दान या दया? दान तो दोनों में भी चर्चा होती है कई बार कि दान होता है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, ब्राह्मण को, किसी को, बड़े गुरु को दान किया जाता है, और सेवा दया की जाती है किसी गरीब व्यक्ति पे। तो या दोनों को सेम माना जाता है? नहीं, अब यहाँ फिर मेरी स्पिरिचुअलिटी बीच में आ जाएगी। दान देना है, दया नहीं करनी है, दान देना है। और जब दान देते हैं तो फिर सेल्फिश होकर नहीं देना है, दे दिया तो दे दिया। अगर दान के अंदर भी आपका ये भाव है कि कुछ मिलेगा तो फिर वो दान नहीं है, फिर वो दया हो जाएगी, फिर वो दया हो गई। दान का मतलब आपने दे दिया, किसी को हेल्प कर दी, कोई स्वार्थ नहीं है यार, दे दिया तो दे दिया अपना। अगर वो भाव है तो दान है, अगर इस भाव से कि कुछ लौट के आएगा तो फिर वो दया हो गई। तो दान देना है, दया नहीं करनी है आपको। तो आपने भी बताया कि सफ़ेद चीज़ का दान करो, और आपने बताया कि भाई कोई गोल्डन घड़ी वगैरह पहनो। तो आपका और 6 ये नंबर किसके एक्टिवेट लिए हो है कि जाएगा, 6 6 नंबर के लिए। अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल में बोलूँगा। अगर 6 नंबर नहीं है, मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, 6 नंबर नहीं होने के कारण मुझे क्या मिस हो रहा था? अगर आपके पास 6 नंबर नहीं था तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी जो आनी चाहिए थी आपके पास नहीं आती हैं। रिलेशनशिप सेक्टर आदमी का सफ़र कर जाता है, परिवार के अंदर, समाज के अंदर।
ये हो सकता है। प्लस 6 नंबर से जो लग्जरी और जो ग्लैमर आना चाहिए था वो मिस हो जाता है। आपके केस में इसलिए नहीं आपको महसूस हो रहा क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 राजयोग बैठे हुए हैं, 258 और 951, तो इसलिए आपको 6 नंबर की कमी महसूस नहीं हो रही। बट अदरवाइज 6 नंबर इज अ नंबर ऑफ अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सोर करता है। सो व्हेन यू विल हैव 6 नंबर, जो मैं आपको बताया, यू विल फाइंड देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट विल इंक्रीज इनटू योर रिलेशनशिप सेक्टर विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली। तो जिसको भी रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं 6 नंबर एक्टिवेट करे। करेक्ट। और 5 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नहीं है तो सिंपल बात बोलता हूँ, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पहले कीजिए। 5 नंबर बताइए किस चीज़ का सिंबल? 5 नंबर होता है मरकरी का, होता है बुध का नंबर, होता है बैलेंस देता है ज़िंदगी के अंदर, आपको मास्टर की है ये। तो 5 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए जस्ट यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। हरी सब्जी खाइए, खीरा खाइए, हरे रंग का बैंड पहन सकते हैं, हरे रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं, हरे रंग का पेन यूज़ कर सकते हैं। एंड वेन एवर देयर इज इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट डील, उस दिन कुछ ग्रीन शर्ट टी शर्ट पहन लीजिए। अगर आप 5 और 6 नंबर की कमी को इस तरह से पूरा करते हैं, कम टू मी आफ्टर 6 months एंड ईयर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस इन टू योर मनी एंड करियर सेक्टर। और पैसे तो लग नहीं रहे ना, पैसे तो मांग नहीं रहा कहीं से भी, दोनों में कोई पैसे तो लग नहीं रहे आपके। डू इट एंड फील द डिफरेंस। ये हो गया मनी करियर, सबको 5 और 6 एक्टिवेट करना है इसके लिए। करना ही चाहिए आपको। अब मान लेते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले रिलेशनशिप, आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए। रिलेशनशिप का नंबर कौन सा है पहले ये जानना पड़ेगा। रिलेशनशिप का नंबर होता है नंबर 6। अगर आपके पास नंबर 6 है, देयर आर चांसेस कि आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। बट अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है, देयर इज ए ग्रेट चांस कि आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर वो एक्लिप्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर फॉग आ जाएगी, धुंधला पड़ जाएगा आपका। तो उसके लिए फिर से वही वाइट दान करो या गोल्ड पहनो। बट एक और इसमें कहानी में ट्विस्ट है। एक तरफ आपके पास नंबर 6 नहीं है, राइट, बट अगर आपके पास नंबर 5 है तो गाड़ी चल जाएगी, बट स्टिल धुक 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 चलेगी आपकी। इसके बाद नहीं, अगर जब आप सॉरी आपकी बोल रहे हो तो मेरी बात कर रहे हैं या सारी ऑडियंस? मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक आता है ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन। ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन कुछ बताता हूँ। 18 81 28 82 36 63 44 99 77 84 48। अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में आ गया है और आपके पास नंबर 6 नहीं है, दोनों चीज़ें आ गई, आपका ड्राइवर कनेक्टर भी सीरीज में आ गया है। रिपीट करता हूँ, 18 81। ड्राइवर कंडक्टर निकालना पड़ता ना, एक मिनट मैंने सिखाया था आपको, चार्ट से निकालना जैसे पड़ेगा आपका पहले। ड्राइवर 5 आपका कनेक्टर 2 है, हाँ। मेरा ड्राइवर 4 मेरा कनेक्टर 2, कोई भी निकाल लेगा। हाँ ठीक है। वो तो ऑडियंस को सिखाया मैंने। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन 18 81 28 82 36 63 44 99 77 42 24, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है और आपके पास नंबर 6 नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, आई कैन गिव यू इन द राइटिंग योर रिलेशनशिप सेक्टर इज़ वेरी वेरी वीक। शादी हो नहीं रही, शादी हो रही है तो टूट रही है, राइट। और अगर सब कुछ ठीक है तो संतान नहीं हो पर यू आर नॉट एंजॉइंग योर मैरिटल ब्लिस। अगर आपकी दोनों चीज़ें आ जाएं तो निकालो भैया ड्राइवर कंडक्टर अपना। तो पहले मैं सोचा था कि ड्राइवर कंडक्टर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर का ज़्यादा काम होता है, कंडक्टर छोटा ही काम करता है। बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं, दोनों का समझ बैठना चाहिए ना। अब ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, हाँ, कंडक्टर थोड़ा मदद करेगा साथ और कंडक्टर सीटी मार ही नहीं रहा, टिकट बांट नहीं रहा, तो गाड़ी दौड़ाओ जितनी दौड़ानी, पैसे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो 6 नंबर को आप एक्टिवेट कीजिए। जैसे मैंने अभी बोला है, फ्राइडे वाले दिन स्विचेस का दान दीजिए और आप घड़ी पहनिए, आपका मनी सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। और हेल्थ के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, वो अलग है। वो अलग है। आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मल्टीपल 7s आ रहे हैं, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, 2 बार 3 बार आ रहा है, आपका हेल्थ सेक्टर एक्लिप्स हो जाएगा। एक्लिप्स हो गया है, हुआ खराब के नहीं हुआ है डिपेंड करता है, ढक गया है, वो थोड़ा सा खराब रहेगा। उधर से आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया, 18 81 28 82 36 63 44 42 24 99 77, अगर आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठ जाए, इधर से आपका मल्टीपल 7 आ जाए, तो गेम ओवर। तो डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर आपको काटने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते उससे। इम्प्रूव कैसे करें? देखो भाई, मानो मत जानो। अच्छा, निकाल के बताना और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को भाई कि ठीक आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा बाकी लोग को भी वैलिडेशन मिल जाएगा। नीचे आओ, पढ़ो सारे कमेंट्स पढ़ो एक दूसरे के, किस किस का ठीक निकल के आया है। अब इम्प्रूव कैसे करना है? 2 चीज़ें कीजिए। गायत्री मंत्र का आप चैंट कीजिए। गायत्री मंत्र सबको पता है। गायत्री यंत्र आप धारण कर लीजिए। पैसे तो लग नहीं रहे, समय तो लग नहीं रहा आपका, और वैसे भी डॉक्टर के पास तो पैसे खर्च कर ही चुके हैं ना, ये भाई तो कुछ मांग भी नहीं रहा आपसे। अगर आप गायत्री मंत्र, गायत्री यंत्र का आप थोड़ा सा धारण करते हैं, कम टू मी आफ्टर ईयर, आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, आपका पैसा भी कम खर्च होगा और लाइफ बड़ी ही ब्लिसफुल होगी। तो ये 3 चीज़ों को आप इंप्रूव कर लीजिए, हो जाएगी बल्ले बल्ले। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त होगी, स्पिरिचुअलिटी कैसे प्राप्त होगी? पहली बात,
स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत ही नहीं है किसी को मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी ने पूछी नहीं मेरे से आज तक, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आदमी धन से भरता नहीं, रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं। जब ये तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है ना विवेक जी, तब स्पिरिचुअलिटी का कुछ जागती है आपके अंदर। अगर ये तीन चीज़ों में एक भी चीज़ आपकी अधूरी है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड माई गोल्डन स्टेटमेंट इज़ यू कैन नॉट चूज स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी चूज कर ही नहीं सकते। इट इज़ द गॉड विच चूजेज यू फॉर द स्पिरिचुअलिटी। परमात्मा आपको चुनेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप स्पिरिचुअलिटी नहीं चुन सकते। दैट इज़ माई बिलीफ। यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7, अगर ये दोनों नंबर हैं, देयर आर चांसेस कि किसी जन्म में, शायद किसी जन्म में आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए परमात्मा चुन ले। और मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है स्पिरिचुअलिटी एक जन्म की यात्रा है ही नहीं, एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। किस जन्म में परमात्मा आपको चुनेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये आपकी चॉइस ही नहीं हो सकती। तो किस जन्म में चुनने कुछ पता नहीं है। तो आप स्पिरिचुअलिटी मत चुनिए, उसने चुनना होगा तो आपको। बहुत खूब, बहुत खूब। नंबर्स के धुरंधर हैं आप अरविंद जी। मतलब अभी मैं आज स्टूडेंट हूँ, अभी धुरंधर नहीं बना हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ मैं, और स्टूडेंट ही बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी गुड स्टूडेंट इन न्यूमरोलॉजी। लव्ड योर विनम्रता, दिस इज सो नाइस। इस डिजिटल वर्ल्ड में आप डिजिट्स के साथ खेलकर लोगों के दिन बदल देते हैं। आजकल लोगों को ना डेट्स याद रहती है, ना आईफोन के नंबर याद रहते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके नंबर्स पे मुझे उम्मीद है वो पूरा ध्यान देंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना अपना चार्ट बना के। इतना करो भाई, चार्ट बना के बताओ कि भाई कौन सी वाली लाइन आ रही है आपकी। मेरी तो 2 लाइनें आ गई हैं 3 में से तो थोड़ा उत्साह बढ़ आपको गया। पता नहीं है विवेक जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी पावरफुल है जी, ये आपको आइडिया नहीं इस बात का, मैं बता दूं। चलो माँ बाप को धन्यवाद करते हैं, भगवान को धन्यवाद भगवान करते को हैं। धन्यवाद है कि नहीं दीजिए, है? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने थोड़ी चुनी होगी। हाँ नहीं, हमने नहीं चुने। इट वॉज नॉट ए चॉइस। हाँ जी, हाँ जी। मे भी अगर आप ऐसा कहते, मेरी तो ऐसी मान्यता नहीं है कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, मेरी ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये तो परमात्मा की कोई अनुकंपा, कोई प्रसाद बरसा होगा, मनुष्य जन्म हुआ है। मैं नहीं कुछ ऐसा क्रेडिट देता हूँ कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, मेरी ऐसी कोई मान्यता नहीं। बट अगर आप मानते हैं तो शायद इस जन्म में जो आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है, वन ऑफ द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ मिली है। घड़ी ज़रूर पहनिएगा नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए। दैट इज़ अ गोल्डन स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। ये उम्र में बहुत बड़ा हूँ आपसे मैं। यू विल ऑलवेज रिमेंबर माई दिस गोल्डन और एडवाइस। साथ में एक और आशीर्वाद दीजिए कि उससे अगर हमें आशीर्वाद सफलता मिले तो हम उस सफलता को लोगों तक बांट सकें, लोगों की मदद कर सकें, सेवा की भावना बनाए रखें, आप ही की तरह विनम्र बने रहें। जैसे आपने बोला कि लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना चाहता हूँ, हम भी ऐसे रहें और इस तरह लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट देते रहें।